हेलो स्टूडेंट्स। सो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। इसका फर्स्ट लेक्चर आप लिंक में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। आज हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जब आता है तो हम उसको यूज करते हैं। नाउ देखो, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना या डेरिवेटिव निकालना, और यूज किस लिए होती है? स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालने के लिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा हमने लिखा था फंक्शन एक्स वाई, यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये मत सोचना मैंने y यहां रखा था, है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो इसको। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x या y डिपेंड्स अपॉन x। किस तरह से डिपेंड करता है? सपोज करो सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, सबसे बेसिक फॉर्मूला, y डिपेंड्स लाइक दिस, x की पावर n। सो अब इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे dy बाय dx, लिखने में हम ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब मैं dy बाय dx का मतलब, ये भी हमने समझा था, dy का मतलब स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y, dx का मतलब स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। सो dy by dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to rate of change of rate of change of y with respect to x, change in x, right? So dy by dx is equal to, इसका फॉर्मूला है nx n minus 1, बिल्कुल सिंपल, n आगे आ गया x n minus 1, राइट? ये फॉर्मूला मैथ्स में हम डिराइव कर सकते हैं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैथ्स वाले तो उसको डिराइव करेंगे। एनीवे, फिजिक्स में हमें सीधे फार्मूले को यूज ही करना है। अब सपोज करो सबसे पहले आ जाती है डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज ये आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ n की वैल्यू देखो क्या होगी, 2, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। अब वैल्यू डाल देता हूं, क्या आएगा? 2n 2x 2 minus 1, बस n की जगह डाल रहा हूं मैं, तो आंसर क्या आ गया? 2x आ गया, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से अब एक और क्वेश्चन है, वो मैं देता हूं, आपने पॉज करना है वीडियो को और उसको फिर देखना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट? अब इसको आपने पॉज करके सॉल्व करना है, राइट? तो क्या आएगी देखते हैं, चलो डिफरेंशिएशन इसकी, dy बाय dx 3 आ गया 3x 3 minus 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 3x स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर, करेक्ट। अच्छा एक बात समझ लो, यहां तो मैंने सिर्फ x लिया है, जैसे अगर मैं इसके आगे कोई कांस्टेंट लिख देता हूं, सपोज 2 लिख देता हूं, तो इसको नहीं सोचो आप, सिर्फ आपने x की डिफरेंशिएशन करनी है, x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लगाना है, 2 के बारे में नहीं सोचना है, कहीं इसको भी पावर आप करने लग जाओ। अब जैसे इस केस में क्या होगा, अगर मैं ये 2 लूंगा तो कुछ नहीं करना, बस ये 2 अलग आ जाएगा, 2 अलग आएगा, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर, करेक्ट। फिर से करते हैं एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3x। अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, राइट? फिर से पॉज करके वीडियो आपने फिर इसकी डिफरेंशिएशन अपने आप करके देखनी है। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू 3 को ऐसे ही रहने देना है, x की पावर 1, तो क्या बनेगा 1 x की पावर 1 minus 1, तो इट मींस 1 minus 1 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। तो कुछ एक तुम्हें ध्यान भी रखनी है, जैसे x की डिफरेंशिएशन 1 आ गई तो इसका मतलब सीधे 3, ये 3 आ गया तुम्हारा, करेक्ट। कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देना। फिर से एक और करते हैं डिफरेंशिएशन, सिंपल फॉर्मूला, y इज इक्वल टू 3, सपोज इसकी करनी है अब हमने डिफरेंशिएशन। अब देखो, अब तुम बोलोगे यहां तो x ही नहीं है, किसकी करें? तो कई स्टूडेंट अब पॉज करके करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ओके, तो करके देखा होगा आपने। अब कई स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, इसको लिख लिया 3 की पावर 1 और बस उसको आगे सॉल्व कर दिया। नहीं, मैंने क्या बोला था, किसकी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए? x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो dy बाय dx इज इक्वल टू x। x तो है नहीं यहां पर, तो मैं इसको x की पावर 0 मान लेता हूं, 3 को ऐसे ही रहने देंगे, x की पावर 0, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें, 0 into x की पावर 0 minus 1, but 0 multiplied by this becomes 0, so the answer is what? 0. So this is very important.
व्हेन ए फंक्शन इज ए कांस्टेंट, जब एक कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है, ये याद रखना है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होने वाला है ये, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई फंक्शन, सपोज करो कोई फंक्शन y वर्सेस x ऐसे, याद है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो उसकी स्लोप क्या होती है, याद करो, हाथ से सिखाया था स्लोप निकालना, स्लोप जीरो होती है। तो देख रहे हो यहां पर हो रहा है ना प्रूफ, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, ये आपने ध्यान रखना है, करेक्ट। नाउ अब हम इसके बाद नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट को और यूज करते हैं, जस्ट चेक। देखो अगर हमें दिया हो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 1, अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, बट ये वेलोसिटी है, t की टर्म्स में दिया हुआ है, अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो ये फॉर्मूला, ये मत सोचो कि y और x है, तो ये ऐसा भी हो सकता है, आप y t की पावर n भी लिख सकते हो, आप वेलोसिटी t की पावर n भी लिख सकते हो, तो जैसे मर्जी, ये मत सोचो x ही लेके आना है हमेशा। अब इसको भी लेकिन हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी t, dv by dt। तो क्या होगा dv by dt, देखो फिर से t², जैसे हमने पीछे में किया था, क्या आएगा 2 x की पावर n वाला 2 t की पावर 2 माइनस 1, लाइक दिस, माइनस 3। मैंने बोला था जैसे x की डिफरेंशिएशन 1 होती है तो t की भी तो डिफरेंशिएशन 1 होगी, तो हम t की डिफरेंशिएशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसमें, t की डिफरेंशिएशन 1, और ये आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या थी, 0। सो आंसर इज व्हाट, 4t माइनस 3। सो दैट विल बी, अब तुम्हें पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 4t माइनस 3। समझ आया सबको? तो ये एक सिंपल फॉर्म थी। फिर से करते हैं, अब ये t भी हो सकता है, ये x भी हो सकता है, बट ये ध्यान रखो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही आना चाहिए नीचे। ये नहीं यहां तो t है और यहां तुम कर रहे हो dv by dx, नहीं। समझ आया ये सबको? अब फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट t, ये हमारा क्वेश्चन है। अब तुमको इसको सॉल्व करना है। अब तुम्हें पता है ना फॉर्मूला, चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। अब इसको सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। हम इसको कैसे करेंगे, ds by dt, इसको पहले मैं लिखूंगा t की पावर 1/2, राइट। अच्छा एक बात सुनो, जब आप डिफरेंशिएशन कर दो ना तब ऐसे नहीं लिखना, इसको यहीं लिख लो पहले t की पावर 1/2, क्योंकि यहां तुम फॉर्मूला लगा चुके हो, या तो फिर इसको दोबारा से मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, d by dt of this, like this। मैंने इसकी वैल्यू दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दी तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n वाला। कैसे लगेगा, 1/2t 1/2 माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1/2t raised to power माइनस 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t रूट t, दैट कैन बी। समझ आया सबको? तो कहने का मतलब, तुमने देखा ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती कई बार स्टूडेंट्स ने बताया, तुमने डिफरेंशिएशन लिख दिया और इसको ऐसे ही लिखते हैं। जब आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया देन आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अब आप कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसमें जो ध्यान रखने हैं, बट मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन फॉर्मूलाज हैं वो मैंने लिखे हैं। बुक में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए होंगे, आप इनको याद रखें, ज्यादातर इन्हीं पर क्वेश्चंस होते हैं। और मैथ्स वालों के लिए वैसे भी बहुत सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज करेंगे एक्चुअल चैप्टर के अंदर। तो आपने क्या याद करना है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, जैसे हमने एक फॉर्मूला किया था x⁻n वाला, और अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है, cos x होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होती है, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x secant स्क्वायर x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये, e की पावर x अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका e की पावर x ही आएगा। e की पावर वाला ये फंक्शन थोड़ा नया हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। आजकल तुम्हें पता है कोवो ग्राफ जो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक वरी का कारण है। अभी इंडिया में तो काफी स्लो हो चुका है, लेकिन फिर भी ये ग्राफ फॉलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ
ऐसे स्लीप इसकी जो स्लोप बनती है बहुत ज्यादा बन जाती है। एनीवे देन कम्स डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log भी एक फंक्शन है, कुछ स्टूडेंट्स ने बिलो 10th में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो हम मैथमेटिकल टूल में उसको डिस्कस करेंगे जब ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन ये तुम्हें याद रखनी है, कुछ एक बेसिक डिफरेंशिएशन है जो हमारे काम आएगी, हम आगे जब अब क्वेश्चंस करेंगे तो इनको यूज भी करेंगे, करेक्ट। अब जरा देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल, देखो प्रोडक्ट रूल में मैंने दो फंक्शंस लिए हैं जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, ये दो अलग अलग फंक्शंस है, u into v, ये y लिया। अब मान लो मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है dy/dx, यानी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पहले इसकी डिफरेंशिएशन और फिर इसकी, ऐसा नहीं है जिस मर्जी की पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो पहले इसकी पहले कर लेते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बनेगा du/dx, v को ऐसे ही रहने देना, ठीक है, प्लस u इसकी करो डिफरेंशिएशन, ये क्या आएगा dv/dx। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या बना, v into du/dx and u into dv/dx, प्रोडक्ट रूल, राइट। अगर मान लो दो की जगह तीन हो देन भी कर सकते हो आप, फिर पहले एक की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, चार हो, एक एक करके पकड़ के एक एक की डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, कई बार इवन मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वो होता है कि डिफरेंशिएशन जो है इसका मतलब क्या होता है, तोड़ना। कई बार पढ़ाते भी ऐसे ही है कि डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना एंड इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, मैंने बोला अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ की स्लोप निकालना और रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल निकालना, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। अब सपोज ये दो प्रोडक्ट रूल, अब मान लो मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूं, सपोज करो x into sin x लेता हूं, ठीक है, ये दो फंक्शन हो गए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। तो अब क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, dy/dx मैंने लिखा। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर लेता हूं और sin x को बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहने देता हूं, और डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन प्लस, फिर मैं क्या लिखूंगा, x into डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अब स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा था x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, x की डिफरेंशिएशन, सो x की डिफरेंशिएशन 1, तो sin x इसकी डिफरेंशिएशन 1 आ गई, प्लस x, sin x की डिफरेंशिएशन अभी पढ़ी थी हमने फॉर्मूला cos x, बस खत्म, sin x प्लस x cos x इनटू 1 ये आ ही गया तुम्हारा। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। फिर से अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं तुमको, तुम अपने आप, क्वेश्चन है y is equal to x square log x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, पॉज द वीडियो, नाउ सॉल्व इट। क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, पहले x स्क्वायर की कर लेते हैं, देखो लिखने में कोई बात नहीं है, बाद में तुम जितनी मर्जी स्पीड कर लो, पर स्टार्टिंग में हमेशा पूरा लिखा करो, ये log x है, देन x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, राइट। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या आएगा log x, x के डिफरेंशिएशन nx n minus 1 वाला फॉर्मूला 2x। कुछ एक डिफरेंशिएशन याद भी रखो, जैसे पता क्या है, सिंपल, जैसे हमने क्या किया था, x की डिफरेंशिएशन क्या आती थी, 1 आती थी, फिर x की क्या आती थी, 2x आती थी, राइट। कांस्टेंट की क्या आती थी, कांस्टेंट की 0 आती थी। तो कुछ एक ध्यान भी रखो तो अच्छा ही है, क्योंकि बार बार सेम चीज सॉल्व क्यों करनी। तो x की डिफरेंशिएशन 2x प्लस x स्क्वायर इनटू log x की क्या आएगी डिफरेंशिएशन 1/x, बस यहां से अब आप सॉल्व कर सकते हो, x कट जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट रूल का आपने कि कैसे प्रोडक्ट रूल को लगाना है। अब अगला रूल हम करते हैं, अगला रूल है क्वोशिएंट रूल, y is equal to u/v। देखो अब इसकी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला जो होगा v स्क्वायर, अब पहले ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन, तो v को ऐसे कैसा लिखना है, du/dx माइनस u, अब नीचे वाले की डिफरेंशिएशन देखा इसमें, पहले क्या किया हमने, नीचे वाले को v स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx। देखो मैं बार बोल रहा हूं तुमको, इन सब के प्रूफ है, ये मत सोचो ये कहां कौन से देश के फॉर्मूला है, ये सब प्रूफ होता है, बट हमें फिजिक्स में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इन सब के प्रूफ, मैं खुद भी मैथ्स पढ़ाता रहा हूं काफी टाइम, हम प्रूव करते रहे हैं, एंड जितने भी फिजिशियन तो नहीं, मतलब फिजिक्स जिनको बोलेंगे हम अभी तक हुए हैं, वो मैथमेटिक्स के भी एक्सपर्ट रहे हैं, तभी वो फिजिक्स को ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं।
तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वैसे मैथ्स वाले तो जरूर पढ़े इसको, मेडिकल वाले अपने दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस मत दे, उनको इतनी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करें, राइट। अब जरा देखो, अब मैं क्वेश्चन रूल लगाने की कोशिश करूंगा। कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं हम, जैसे अब इस बार हम फंक्शन लेते हैं x अपॉन e की पावर x, ये वाला फंक्शन लेते हैं। अब इसको क्वेश्चन रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहला काम क्या करोगे, dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x का होल स्क्वायर, e रेज टू पावर x d बाय dx ऑफ dx प्लस नहीं सॉरी माइनस x d बाय dx ऑफ e की पावर x। अभी तो देख रहे हो तुम, मैं पूरा फॉर्मूला लगा रहा हूं, जब तुम सीख जाओगे तुम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x की डिफरेंशिएशन याद है ना, 1 माइनस x, e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होती है, डिवाइडेड बाय e रेज़ पर x का होल स्क्वायर, करेक्ट। इसको e रेज़ पर 2x भी लिख सकते हैं हम आगे, e रेज़ पर x का होल स्क्वायर e रेज़ पर 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करके, ये आपको पता है ना कैसे आएगा। कई बार सोचते हैं कैसे आया सर, e की पावर x इंटू ए रेज़ टू पावर में x प्लस x 2x इसलिए आया। तो ये था क्वोशिएंट रूल जिसको हमने किया। तो तुमने देखा कैसे मैंने अप्लाई किया, अभी बिल्कुल बेसिक वाले मैंने बताया तुमको, जिससे हम सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं सो दैट तुम्हें थोड़ा सा और आइडिया। जैसे क्वेश्चन है s इज इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस 1, मैंने सिंपल वाला एक लिया है। तो अब इसको कैसे करें, अब इसमें एक फंक्शन तो है ये, एक ये लेते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम दिया हुआ है। मैं कुछ एक क्वेश्चन वो ले रहा हूं जो कि बेसिकली यूज भी होंगे तुम्हें फिजिक्स में। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt। अब मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या बन गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखो पहला क्या था, ये v है, ये u है, इसको u माना था, इसको v माना था, तो ये क्या बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। t प्लस 1 इंटू d बाई dt ऑफ 1 dt, यानी यहां भी dx लगाना लग गया कहीं, माइनस 1 इंटू d बाई dt ऑफ t प्लस 1, लाइक दिस। अब तुम बताओ 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, और यहां पर t की डिफरेंशिएशन 1, x की डिफरेंशिएशन बताई थी ना 1, तो t की भी डिफरेंशिएशन 1 ही होगी ना। इसी तरह से अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस, ये तो 0 हो गया, ये क्या बना, यहां 1 की डिफरेंशिएशन 0, t की डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, दैट्स ऑल। तो जब कभी ऐसा आए तो तुम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल, व्हाटएवर जो भी कहेंगे हम, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट चेन रूल, जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x आ गया। अब पहले तो साइन x की तो पता थी हमें डिफरेंशिएशन, तो इसको चेन रूल जरूर बोलते हैं, बट मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा चेन रूल क्या है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं तो इसको बोलता हूं हाथ रखो रूल, ठीक है। हाथ रखो रूल क्या है, अब देखो जैसे sin 2x है, sin 2x में हमें sin x की आती है डिफरेंशिएशन, sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, ये पढ़ा है हमने, sin x की डिफरेंशिएशन cos x होती है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर हाथ रख लो ऐसे, तो ये क्या बना, अगर मैंने इसके ऊपर हाथ रख लिया तो ये sin x है एक तरह से, और sin x की डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, तो मैं एज इट इज लिख देता हूं cos x, जो भी था cos x, मैंने इस पे हाथ रखा हुआ था, sin x की डिफरेंशिएशन क्या हुई, cos x हुई, पर नीचे तो कुछ है 2x है, x तो नहीं है, इसकी डिफरेंशिएशन फिर से, यानी d बाई dx ऑफ 2x, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी है आपने। अब फिर से देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैंने बोला था छोड़ देना ऐसे ही, किसकी करनी है हमें, x की डिफरेंशिएशन क्या थी 1, तो हम सीधा लिखते हैं इसको, क्या बना ये cos 2x, और ये क्या बना 2, राइट। x की डिफरेंशिएशन 1, 2 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2 cos 2x। भाई मेडिकल वाले ध्यान से, कहीं ये नहीं कि 2 को अंदर ले गए और 4x बना दिया, ये बाहर है, दिस इज फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर मत जाना भाई। और ये क्या बन गया 2 cos 2x, दैट इज योर आंसर। समझ आ गया हाथ रूल, पहले ऐसे हाथ रख लेना है इसके ऊपर, एंड देन फिर सॉल्व करना है इसको, सिंपल, एंड देन आगे हम करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। y is equal to cos ओमेगा t। अब देखो यहां पर t टाइम है, ओमेगा एक फंक्शन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, बट फिलहाल कांस्टेंट मान लो इसको,
दिस इज कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, जैसे 2x था तो ये ओमेगा भी कोई कांस्टेंट है, फिजिक्स में यूज होगा वैसे। अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन, अब देखो ये t है तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू t करनी चाहिए ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dy बाय dt। मैंने क्या बताया, क्या करना है पहले, हाथ रख दो, मुझे तो पता ही नहीं क्या है, cos t की डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए थी, साइन, cos की साइन है या माइनस साइन है, माइनस साइन, तो क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, करेक्ट। अब लेकिन अंदर तो क्या है, ओमेगा टी की जगह कुछ और है, तो हमें इसकी डिफरेंशिएशन दोबारा से करनी है, सॉरी dx मैंने गलत लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन अब फिर से करनी है। अब देखो ओमेगा तो कांस्टेंट है, t की डिफरेंशिएशन 1, x की डिफरेंशिएशन क्या थी 1, 2x की डिफरेंशिएशन क्या थी 2, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन तो 1 है, तो यहां ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, खाली ओमेगा रह जाएगा, साइन ओमेगा टी, और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रह गया ओमेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया इस केस में, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, सो दैट इज योर आंसर, करेक्ट। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह से यूज किया। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। कई तो घबरा गए होंगे, ये क्या लिख दिया, इतना खतरनाक, इसमें वैसे ये है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एन नॉट है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, लैम्डा यहां डीके कांस्टेंट बोलते हैं, राइट, ये केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी दोनों जगह यूज होने वाले हैं, बट फिलहाल तुम बोलो एन नॉट और लैम्डा ये दोनों कांस्टेंट है, मैं अभी फिलहाल के लिए तुम्हें दे देता हूं कांस्टेंट है, टी टाइम है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इस कांस्टेंट को तो हमने छेड़ना नहीं है, अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है dn बाय dt। पॉज करो वीडियो को एंड देन कोशिश करो अपने आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको सॉल्व करने की। तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, एन नॉट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना नहीं। अब e की पावर माइनस लैम्डा टी, तो मैं तो इसके ऊपर तो ऐसे हाथ रख लेता हूं सबसे पहले, ये क्या बन गया e की पावर x था ना, क्या थी डिफरेंशिएशन e की पावर x की, e की पावर x ही थी, e की पावर t की क्या होगी, e की पावर t ही होगी, तो इसकी मैं सबसे पहले तो ऐसे ही लिख देता हूं, जो है वो तो वही लिख ली, बट फिर से हाथ हटा दो, कुछ और है यहां तो लैम्डा टी, तो इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी ना दोबारा से, dt माइनस लैम्डा टी, यानी इसकी मुझे फिर से करनी है डिफरेंशिएशन। अब लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसको तो सोचना नहीं, t की डिफरेंशिएशन 1, माइनस भी है साथ में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, dn बाय dt इज इक्वल टू एन नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा, t की 1 आ गई थी तो माइनस लैम्डा, उसको आगे लेके जा सकते हैं हम, माइनस लैम्डा आगे ले आ सकते हैं। तो इस तरह से तुमने देखा कैसे, इसको चेन रूल बोल लो या फिर मैंने क्या बोला था, हाथ रखो रूल, ठीक है ना, हाथ रख लेना है एंड देन उसको सॉल्व करना है, करेक्ट। तो इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, ठीक है, थोड़ा आसान बनाने के लिए। स्टूडेंट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो करने को तो इसका होल स्क्वायर खोल के कर लो क्वेश्चन को सॉल्व, बट आई विल नॉट प्रेफर इट, ऐसा करने में तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आज हम उसको वही हाथ रखो रूल से करते हैं इसको सॉल्व। इसको खोल के भी कर लेना सॉल्व, दोनों से चेक कर लेना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये सोचेंगे, ये देखो x की टर्म है, मैं इसको ऐसे हाथ रख लेता हूं, तो ये क्या है बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, याद है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है ये, और x की डिफरेंशिएशन हमने क्या की थी 2x dy by dx इज इक्वल टू 2x, ये की थी 2 आगे आ गया था, है ना, 2 माइनस 1, ये एक्स एक्सपोनेंट की फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 2 माइनस 1, ऐसे ही होना था, इसमें हाथ रखा हुआ मैंने देखा तो नहीं किसी ने। अब पर नीचे तो 2x माइनस 4 है, तो इसकी दोबारा से करनी पड़ेगी हमें, dy dx ऑफ 2x माइनस 4 लाइक दिस। अब इसकी फिर से करनी है डिफरेंशिएशन, अब ये आसान हो गया, ये तो हमने निकाल ही लिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। नाउ यहां देखो 2x, x की डिफरेंशिएशन क्या थी 1, और 4 तो कांस्टेंट है, इसकी 0 हो गई, x की 1 होगी, तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा ना, खाली 2 बचा हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओ सॉरी यहां मैंने डिफरेंशिएशन यूज कर लिया है, तो dy by dx लिखना जरूरी है, dy by dx, ठीक है, मेरे वाली गलती नहीं करनी, ठीक है, आ गया 4 2x minus 4, नाउ यू कैन ओपन इट। बाकी इसको ओपन करके भी तुम सॉल्व करना, तुम्हारा सेम आंसर आएगा, करके देखना एक बार, सो दैट चेक कर सको ठीक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, मन कर रहा होगा तुम्हारा एक और क्वेश्चन करने का या नहीं कर रहा,
तो एक लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आप ये देखो हमारा क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2t, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, राइट? तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, 2t रेज़ टू पावर 1/2, ऐसे लिख लिया, 1 माइनस 2t रेज़ टू पावर 1/2। नाउ 1 माइनस 2t रेज़ टू पावर 1/2 dy बाय dx इज इक्वल टू, मैंने ऐसे हाथ रख दिया इस पे, कौन सा फॉर्मूला, x रेज़ टू पावर n वाला। मैं क्या लिखूंगा, 1/2 1 माइनस 2t रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 लिख दिया। बट यहां पर x नहीं है, t नहीं है खाली, तो मैं इसकी फिर से करूंगा, फिर से डिफरेंशिएशन, 1 माइनस 2t, करेक्ट, 1 माइनस 2t। अब करते हैं इसको सॉल्व, क्या जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 2t माइनस 1/2। अब 1 की 0 t की 1, तो खाली क्या बचा हमारे पास, -2। सो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो देखा आपने कितने इजीली हमने सॉल्व कर लिया। तो ये एक मेथड है जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे कई क्वेश्चंस तुमको आएंगे जब आप फिजिक्स में यूज करेंगे। मैं साथ साथ फिर से याद कराऊंगा, लेकिन आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, इन मेथड्स को ध्यान रखना है, जिससे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, करेक्ट। अब एक वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपने कोशिश करनी है उसको सॉल्व करने की, और कमेंट्स में मुझे उसके आंसर भी देने आपने, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आज का क्वेश्चन तुम्हारा जो है, मैंने सिंपल ही रखा है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं रखा है। s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट। आपने मुझे बताना है, मैंने जितना लेक्चर दिया है उसमें इन सब टर्म्स को यूज भी किया है, तो आपने यूज कर फिर मुझे बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कमेंट्स में आपने इसका आंसर देना है। लेट्स सी कितने स्टूडेंट इसका ठीक आंसर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बट आई वांट टू चेक कितने स्टूडेंट काम कर रहे हैं। सो गिव योर आंसर, और दूसरों का आंसर नहीं देखना, अपने सोच के करने आपने, सॉल्व इट। एंड आपके पास जो बुक है, उस बुक में जो मैथमेटिकल टूल चैप्टर है, उसमें डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चंस हो सकें आप सॉल्व करें। और अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या अपने मेंटर्स को बता सकते हैं, और वहां से आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके।